नमस्कार ऑल ऑफ यू, मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। कल मैंने एक वीडियो बनाया जिसको आज मैंने अपलोड करा था। उस वीडियो में मैंने वो फैक्ट्स बताए जो रियल थे, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद लोगों के सामने वो पहुंचा, जो उस भर्ती से जुड़े हुए थे उन लोगों के पास पहुंचा। कुछ लोग थे जो चाहते थे कि केस जो है वो ख़त्म हो जाए और हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, ऐसा कुछ। तो उन लोगों से यही बोलना चाहूँगा, देखो अगर तुम्हारी किस्मत में कोई चीज़ होगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी, और अगर हमारी किस्मत में कोई चीज़ होगी तो वो हमें मिल जाएगी। हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश करेंगे। उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जो शायद मुझे बता के उजागर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर उस चीज़ को उजागर करूँगा। एक तो मेरे पास ऐसी चीज़ें भी पड़ी है जिनकी शायद मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊँ कि क्या चीज़ है, कैसे कैसे फर्जीवाड़ा हुआ था। आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो बच्चे RTI लगा रहे थे उनकी रिस्पॉन्स की नहीं भेज रही थी JBVNL, ठीक है। JBVNL उसकी रिस्पॉन्स की नहीं भेज रही थी। कब नहीं भेज रही थी? जब वैकेंसी पे केस लग गया था। उससे पहले जिन लोगों ने RTI लगाई थी उन सभी के RTI के जवाब आए थे। एक ऐसा ही जवाब मेरे पास पड़ा है जो मैं आप लोगों को कल के वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो जवाब आप लोगों को कल के वीडियो में दिखाऊं, फिलहाल मेरे पास प्रेजेंट नहीं था, वरना मैं अभी आप लोगों को दिखा देता। वो मेरे पास अभी है नहीं, कल तक मैं उसको ले आऊँगा, देन उसके बाद मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँगा। तो हमने ये चीज़ बताई थी कि कुछ लोग थे जिनके नंबर कम हो गए थे, कुछ लोग थे जिनके नंबर ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो यही चीज़ हुआ था JBVNL टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में, जिसमें उस टाइम पे MD थे RG गुप्ता। RG गुप्ता ने, आपको पता है कि रातों रात जो अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। उनको इतनी जल्दी थी लोगों को ज्वाइनिंग देने की कि रातों रात ही उसमें ज्वाइनिंग हो गई थी, ठीक है। केस भी लगे थे, रिट स्टे वगैरह सब कुछ लगा था, लेकिन किसी का कोई मतलब नहीं निकला और रातों रात उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई। आज तक शायद उन लोगों ने अपने 3 साल पूरे भी कर लिए होंगे। अब मैं काफ़ी टाइम से इस वैकेंसी की ये जो केस वगैरह था इससे मैं काफ़ी दूर था, लेकिन जब मुझे दोबारा इस चीज़ के बारे में बताया गया कि भाई साहब आपके वीडियो से जो है वो हमें इंस्पिरेशंस मिली थी और उसी को देख के हम लोग इस केस में पार्टिसिपेट करे थे और हमें एक उम्मीद जागी थी, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ही कोई एक वीडियो और बनाओ जिससे हमें इस चीज़ में थोड़ा सा मोटिवेट मिले और हमें भी जॉब मिल सके। क्योंकि मेहनत तो उन लोगों ने भी की थी यार, मेहनत अकेले मैंने नहीं की थी, मेहनत उन लोगों ने भी की थी जिन लोगों ने केस लगाया, जो 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए थे। मैं इस मुद्दे से हट गया क्योंकि मुझे पता था कि इसमें क्या कुछ बन सकता है, कितना कुछ बन सकता है। मैं मेरे अपने दूसरे फील्ड में जिसमें मेरा इंटरेस्ट था मैं उसमें चला गया। फिलहाल मेरा ये सिस्टम था कि मेरे पास किसी का फ़ोन आया, उसने बताया कि प्लीज़ भाई आप हमारे लिए एक काम कर दो, एक वीडियो बना दो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपने पहले भी बहुत अच्छा सहयोग किया था टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी में और आगे भी आप हमारे काम आओ, हम ये चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा सिस्टम है कि मैं हर वैकेंसी में आप लोगों के साथ हूँ। ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी में ही आप लोगों के साथ आऊँ, जैसे पटवारी की हो, JE की हो, रीट की हो या किसी भी वैकेंसी हो, मैं हर वैकेंसी पे अपना मुद्दा उठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे कोई पॉपुलर होने का या फेमस होने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है कि हूँ, लेकिन मैं भी एक बेरोज़गार संघ का अध्यक्ष हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट का बेरोज़गार संघ का अध्यक्ष हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ करूँ। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो इस मुहिम से और आप लोग अगर मेरा साथ देते हो तो मैं आप लोगों की आवाज़ बन के भी आगे आऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, हर जगह पे आप लोग मेरे साथ जुड़ो। लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस मुद्दे पे आप लोग मेरे साथ जुड़ो। तो अभी जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे नंबर कम हो गए थे, कैसे ज़्यादा हो गए थे, वो चीज़ तो मैं आपको जो कल दिखाने वाला हूँ उसमें शायद सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन पहले मैंने सिर्फ इसलिए उसको डिलीट कर दिया था वीडियो को कि किसी ने मुझे बोला था कि यार ये मत करो, अपन केस जीत जाएंगे ऐसे वैसे। उस टाइम पर मुझे इतना नॉलेज नहीं था, शायद मैं इस फील्ड में उस टाइम पर बच्चा था तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन आज मुझे इस चीज़ की गिल्टी भी फील होती है। अगर उस टाइम पर अगर वो वीडियो मेरा चला होता, जिस टाइम पे मेरे व्यूज़ भी 25, 30, 50 हज़ार के लगभग चले जाते थे, तो शायद उस टाइम पे ही कुछ हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो गलती मेरी थी जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं किसी की बातों में आ गया था, और बातों में भी मैं उन्हीं लोगों के आया जिन्होंने केस में मेरे साथ थे। क्योंकि मैं उनका ये सोचने लग गया था कि ये जो लोग केस में मेरे साथ हैं ये मेरे भरोसेमंद लोग हैं, लेकिन उस टाइम पे वो लोग मेरे भरोसेमंद नहीं थे। 5-7 लोग थे जिनके बारे में शायद अब मैं इतना नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं केस में वही थे। अब जो कल वीडियो मैंने बनाया था जिसके बारे में मैंने बहुत अंदर की जानकारियां दे दी थी, जो कल वाला मेरा वीडियो था, तब उसके बाद भी मेरे पास फ़ोन आने लग गए कि आपने ये जानकारी दी, शायद ये वही लोग होंगे।
इस बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा। तो आज मैं जो चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी मैं उपेंद्र यादव जी पे बात करूँगा, वो भी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं कि नई वैकेंसी आ जाएगी, नई निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या आपको लगता है जब तक पुरानी वैकेंसी पे जो केस है वो क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई नई वैकेंसी आएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिस्टम भी यही है, अपना संविधान भी यही बोलता है कि पुरानी वैकेंसी से सारे केस हटेंगे तभी उस पर जाके कोई नई वैकेंसी बना सकते हैं। अगर आप पुरानी वैकेंसी पे केस नहीं हटाते तो जिन लोगों ने केस उस वैकेंसी पे कर रखा है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि अभी तक हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ और उससे पहले आपने नई वैकेंसी निकाल दी। मतलब हम लोग जो पिछले 3 साल से 2018 के अंदर केस करा था, 2018 से लेके 2021 तक जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे पैसे इकट्ठे करके वकीलों को दे रहे हैं, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो मैं उपेंद्र यादव जी से इतनी बात बोलूँगा कि आप हर टाइप की वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हो कि पटवारी की वैकेंसी निकलवाएंगे हम, पटवारी की वैकेंसी में जो पुराने केस हैं उनको सॉल्यूशन करवाएंगे, ये करवाएंगे। कुछ केस है जिन पे मंत्री जी खुद कर रहे हैं, रीट के 7,000 पद बच जाएंगे और पटवारी के 10,000 पद जो है वो बढ़ा के निकाले जाएंगे। क्या कभी आपने इस चीज़ पे चर्चा की कि टेक्निकल हेल्पर के जो बच्चे 2018 से घूम रहे हैं, अपना घर वालों का पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो क्या उन बच्चों का साथ नहीं देना चाहिए आपको? लेकिन आपने ऐसा कुछ करा ही नहीं। आपको शायद पता भी नहीं होगा इस चीज़ का कि टेक्निकल हेल्पर के बच्चे कितने टाइम से घूम रहे हैं। क्या आपको उन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था। उन लोगों की फीलिंग्स होती है, उन लोगों की भी मेहनत होती है, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए कि पब्लिसिटी स्टंट आप बना लेंगे कि हवा बना ली, रीट में बच्चे 7 लाख होते हैं, ये होते हैं, और ITA वाले बच्चे को आते तो है नहीं, क्योंकि ITA जो 2018 में हम लोगों ने करी थी उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। कोई नहीं आता ITA वाला। ITA वाले एकदम फुद्दू टाइप के बंदे होते हैं जो किसी भी वैकेंसी का फार्म तो भर देते हैं बिना पढ़े, उनको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब मेहनत करने का टाइम आता है वो करते ही नहीं। ना वो पैसे लगा के खुश होते हैं और ना ही वो कहीं घूम के अपनी बात आगे रख के खुश होते हैं। उस टाइम पे भी मैंने 2018 में आवाज़ उठाई थी, जयपुर तक हम लोग गए थे, जोधपुर तक हम लोग गए थे। काफ़ी मेरे वीडियो है जो आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हो। और मुझे इतना पब्लिसिटी स्टंट करने का कोई शौक़ नहीं है। ये वीडियो तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को एक बार जागरूक कर सकूं कि नई वैकेंसी नहीं आने वाली जब तक पुरानी वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। याद रखना दोस्त, नई वैकेंसी तब तक नहीं आती है जब तक पुरानी वाली वैकेंसी पे जितने भी केस हैं वो क्लियर नहीं होते। तो आप लोगों से विनती है मेरी कि पहले पुराने वाली वैकेंसी को क्लियर कराओ, कैसे भी करवाओ। चाहे तुम ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, फेसबुक पे चलाओ, जिस मर्जी पे चलाओ, तुम लोगों से इतना तक नहीं होता कि तुम ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ। तुम लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड चला के देखा कितने लोग आए, तुम्हें भी पता होगा। टेक्निकल हेल्पर जारी करो, टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी जारी करो। 2018 में नोटिफिकेशन आया था, वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिल रही। बाकी सारी वैकेंसीज के लिए वित्त विभाग जो है मंजूरी दे रहा है। 9,000 वैकेंसी की बात हुई थी कि 9,000 बिजली बोर्ड में भर्ती आएगी और 1500 वाटर वर्क्स के अंदर वैकेंसी आएगी। क्या वाटर वर्क्स के अंदर वैकेंसी आई? नहीं आई, और जहाँ तक मुझे लगता है इस सरकार में आने वाली भी नहीं है। देन उसके बाद टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी नहीं आई। ANGN की वैकेंसी 2 बार एडवर्टाइज होगी, 2 बार हो गई। अब की बार शायद EWS वगैरह जोड़ने के चक्कर में हुई। लेकिन तुम्हारी टेक्निकल हेल्पर भर्ती 6,000 के लिए सरकार क्या बोलती है कि अभी हमारे पास डिमांड ही नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा भी नहीं है। तो किसी भी टाइप के वो बहाने बना सकती है तुम लोगों को दूर करने के लिए, और यही काम गवर्नमेंट करेगी, तुम लोगों को दूर करेगी। और आपको पता है कि राजस्थान में एक गवर्नमेंट सिर्फ 5 साल तक रहती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी के शासन में यही होता था कि हम लोग सोचते थे कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन जिस टाइम पे हम लोगों ने 2018 में पेपर दिया था उस टाइम पे भ्रष्टाचार हुआ, सभी ने देखा। तो कांग्रेस की क्या गारंटी है कि वो आपका केस सॉल्यूशन करवा देगी या नई वैकेंसी निकलवाएगी तो उसमें घोटाला नहीं होगा? अगर अभी नहीं जागे ना दोस्त, तो जैसे 2018 में लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, वही 2021, 22, 23, 25 जब भी वैकेंसी आएगी अपकमिंग टाइम पे हो जाएगा, अगर प्राइवेट ना करा दो। ठीक है, आपको भी पता है कि बिजली बोर्ड सारा राजस्थान में ठेके के ऊपर दिया जा रहा है। राजस्थान में ठेके के ऊपर बिजली बोर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद तुम लोग हाथ मलते के मलते रह जाओगे। जिस बंदे में एक्स्ट्रा टैलेंटेड है वो कुछ कर लेगा, और जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमें सरकारी नौकरी ही करनी है, हवा सरकारी नौकरी की बनी हुई है, वो अपने हाथ मसलते रह जाएंगे। शायद उनमें से आप लोग भी एक आधे होने वाले हो। मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी कड़वी बात बोलूं, लेकिन
जो हालात हमें लग रहे हैं उस हिसाब से यही होने वाला है। उपेंद्र यादव तुम्हारी कभी आवाज़ उठाता है? उपेंद्र यादव सिर्फ इतनी चीज़ की आवाज़ उठाता है कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती जारी करो, ट्विटर पे लिख के छोड़ देता है। ज़्यादातर आवाज़ कौन सी उठाता है? न्यूज़पेपर में आती है, कभी टेक्निकल हेल्पर का नाम भी नहीं आता। बहुत कम चांस होता है टेक्निकल हेल्पर का नाम आता है। कल भी मैंने 2-3 कटिंग ऐसी देखी जिसमें उपेंद्र यादव ने अपने खुद के ट्विटर ट्रेंड पे लगा रखी थी, जो खुद का ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर चला रखा था, लेकिन उसमें कहीं भी टेक्निकल हेल्पर की बात ही नहीं है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इस साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लो। अगर आपको इसमें कहीं भी दिख जाए तो आप मुझे बता देना कि विजय शर्मा जी आप झूठ बोल रहे हो, इसमें टेक्निकल हेल्पर लिखा हुआ है। प्रयोगशाला सहायक, रीट, पटवारी, सारी वैकेंसीज के ऊपर चर्चा होती है, बस सिर्फ तुम्हारी टेक्निकल हेल्पर के ऊपर चर्चा नहीं होती। और जहाँ तक मुझे लगता है होगी भी नहीं, क्योंकि जो लोग गुपचुप तरीके से पैसे दे के लगना चाहते हैं वो नीचे से लग जाएंगे, और तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, वो हाथ मसलते रह जाएंगे, उनके हाथ कुछ नहीं लगना। बातें जरूर कड़वी है, दे सकते हो तुम अपनी ज़मीन बेच के, घर बेच के पैसे दे सकते हो, लेकिन क्या कर लोगे? 12,000 रुपये मिलेंगे। अगर तुम्हारे यही है कि घर बेच के, ज़मीन बेच के हम पैसे दे दे तो दे के लग जाओ। भ्रष्टाचार तो भरा हुआ ही है। कोर्ट केस का तुम्हें क्या लगता है कि इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा किसी चीज़ का? होता ही नहीं कभी भी। आज तक इंडिया के अंदर आपको पता है कि कितनी जल्दी कौन से केस होते हैं और कौन से केस नहीं सॉल्व होते, ये आप सभी को पता है। मेरा किसी को बुरा बोलने का या बुरा बनने का मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है कि मैं आप लोगों की नज़रों के सामने बुरा बनूं या कुछ और। ये वीडियो दूसरा मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझो, जागरूक हो, क्योंकि मैं तुम लोगों का साथ देने वाला हूँ, तुम्हारा ही भाई हूँ मैं। ये नहीं है कि मुझे कोई राजनीति में जाना है, किसी और चीज़ में जाना है, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। ना मुझे ये है कि पब्लिसिटी स्टंट चाहिए कि मैं भी बेरोज़गार संघ का अध्यक्ष बन जाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसा कुछ, और उसके बाद लोग मुझे जाने। आज से 8-9 महीने पहले मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट का बेरोज़गार संघ का अध्यक्ष बना था, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि वो बिल्कुल फुद्दू सा काम है जिसके अंदर जो बनाया गया था उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैंने कभी उस चीज़ पे कभी डिस्कस ही नहीं करा, क्योंकि मैं खुद पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप पे यकीन रखूँ, अगर मेरे में दम है तो मैं अपने दम पे सारी चीज़ करूँ, ठीक है। 2018 में मुझे पता है कि आप सभी लोग आए थे, सिर्फ मेरे वीडियोस देख के आए थे। मेरे वीडियो देखने के बाद आपके मन में आग लगी थी कि यार ये अकेला बंदा कर रहा है इतना कुछ, हमें भी जाना चाहिए, हमारा भी नंबर आ जाए। लेकिन बाद में यार मैं अकेला कितने दिन तक करता, कब तक करता? तुम लोगों ने साथ देना ही बंद कर दिया। फिर मैंने भी सोच लिया कि यार जब ये लोग खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो मेरी कौन सी फंसी पड़ी है यार, एक वैकेंसी से मैं क्या हो जाएगा? मैं दूसरी जगह तैयारी कर लूँ, मैं टेक्निकल पहले ही बच्चों को पढ़ाता था, मैं टेक्निकल पढ़ा लूँगा। इसके अलावा मेरे और बहुत सारे ड्रीम्स थे, एंकरिंग वगैरह, ये काम करना, यूट्यूब वीडियोज़ बनाना। मैं अपनी लाइफ में खुश था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोबारा अगर मैंने वीडियो बनाया तो सिर्फ तुम लोगों के लिए वीडियो बनाया। अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम कितना साथ देते हो, कितना नहीं देते। अगर तुम नहीं देते साथ, इट्स ओके, मेरा एक वीडियो है, मैं जब मर्जी डिलीट कर दूँगा, मेरा चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर तुम लोग साथ देते हो, ट्रेंड में लेके आते हो, तो तुम्हारा भी भला होगा इस चीज़ से। ये चीज़ मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो 2018-19 के अंदर जो बजट आया था उसमें 6,000 टेक्निकल हेल्पर का नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही थी। लेकिन आज 3 साल हो गए, कोई चर्चा नहीं उस चीज़ पे, बिल्कुल दबी की दबी पड़ी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कांग्रेस की गवर्नमेंट भी चली जाएगी और वैकेंसी भी नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि आ जाएगी तो आप लोग पढ़ते रहो, पिछले 3 सालों से पढ़ रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, क्या अब तक आपको फ़ायदा मिला इस चीज़ का? नहीं मिला। अगर कोई बोलता है कि हाँ भाई मुझे मिला है तो आ जाओ मेरे सामने दोस्त, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं और आने की संभावना भी नहीं है। वित्त विभाग मंजूरी देगा तो वैकेंसी निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों नहीं दे रहा भाई वित्त विभाग मंजूरी? जब आपने घोषणा कर दिया, वित्त विभाग क्या करेगा? आपने घोषणा कर दी टेक्निकल हेल्पर के पद खाली हैं, बिल आप बढ़ा चढ़ा के ले लेते हो, तो फिर कर्मचारी रखने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों को? वो क्यों नहीं करते? चलिए थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। एक लाइव सेशन करने की बात करी थी मैंने, ज़रूर आप लोगों के साथ लाइव सेशन करूँगा। बस आप प्लीज़ कमेंट में आप अपने सुझाव दें, हमारा साथ दें। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए या जिन बच्चों ने केस कर रखा है उन्हीं के लिए हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है जो टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं तो पुरानी वैकेंसी जब तक क्लियर नहीं होती तब तक मेरे दोस्त नई वैकेंसी नहीं आती। बात ज़रूर थोड़ी सी कड़वी है पर सच्चाई है। आप लोग चाहे ट्विटर ट्रेंड चलाओ, जो मर्जी करो, मैं नहीं बोलूँगा तुम लोगों को डिमोरलाइज करना मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है, पर जो सच्चाई है वो मैंने तुम लोगों को बताई है। अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी बात सही है तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दें।
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और नया वीडियो कब आएगा ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा लो, ताकि जो भी नया मेरा वीडियो है उसके साथ मैं कोई नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वो वीडियो मेरा ज़रूर देखना जिसमें बच्चों ने रीट लगाई थी, वो सॉरी RTI लगाई थी, और RTI के बाद उनकी आंसर की आई थी। ठीक है, उस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ खुलासे करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।